जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 27 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन 2026 विंटर ओलंपिक्स, यानी कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक्स में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पे कौन सा देश रहा है। तो कौन सा देश रहा है? इटली, सॉरी, कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है। अगर हम होस्ट की बात करें, होस्ट यानी कि किस देश ने इस टूर्नामेंट का क्या करा है? आयोजन। ठीक है, कहां पे हुआ था इसका आयोजन? आयोजन हुआ था बच्चों, आयोजन यानी कि होस्ट नेशन कौन था? इटली। इटली के मिलान शहर में, मिलान, ठीक है, वहां पे किया गया था विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था 2026 में, जिसमें कि जो टॉप पे आया है वो कौन आया है? नॉर्वे आया। और नॉर्वे ने टोटल कितने पदक लिए हैं? 41 मेडल्स लिए हैं। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आई थी? यूएसए। सेकंड नंबर पे यूएसए कंट्री आई थी। ठीक है, इसके बाद अभी ये जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, तो इसमें मोटो क्या था? इनका मोटो क्या था? मोटो था इट्स योर वाइब। इट्स योर वाइब इस बार का मोटो था। और इस बारी ये जो खेल हैं, इन खेलों में एक नए खेल को शामिल किया गया था जिसका नाम था स्की माउंटेनरिंग। स्की माउंटेनरिंग, ठीक है, न्यू स्पोर्ट्स इंक्लूडेड, नए खेल को ऐड किया गया जिसका नाम था स्की माउंटेनियरिंग। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक कितनी है? 91th रैंक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं इंडेक्स की, इसको कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एक एनजीओ है, वो उसको पब्लिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक 1 आया है वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। डेनमार्क। और रैंक 1 का मतलब क्या है? ये सबसे कम, सबसे लीस्ट करप्टेड कंट्री है, यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार कहां पे है? डेनमार्क में। ठीक है जी। उसके बाद डेनमार्क की अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कैपिटल। ठीक है। विच टीम वॉन 2025-26 संतोष ट्रॉफी, 2025-26 संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सर्विसेज। तो संतोष ट्रॉफी किस गेम का वो होता है? टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का। फुटबॉल का, ठीक है, तो फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। और कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होती है आपकी सुब्रोतो कप, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी होगी आपकी। और एक होती है आपकी डुरंड कप, डुरंड कप। ठीक है, ये दो भी और क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल किया तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी की स्टार्टिंग हुई थी बच्चों 1941 में। 1941 में। और अभी ये वाला जो संस्करण था कौन सा वाला था? 79th एडिशन था। और इसमें जो बेस्ट प्लेयर बने हैं, बेस्ट प्लेयर कौन बने हैं? बेस्ट प्लेयर बने हैं हिमांशु झांगड़ा। हिमांशु झांगड़ा। तो याद रखेंगे कौन जीता है इस बार का संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट? सर्विसेज। और संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें फाइनल में फाइनल में किसको हराया था? फाइनल, फाइनल की अगर हम बात करें, कभी कभार फाइनल पूछ लेता है, तो फाइनल में किसको हराया था? केरला को हराया था। ठीक है, तो सर्विसेज केरल को हराया, केरल को हराया। और फाइनल कहां खेला गया था? असम में खेला गया था, असम में खेला गया। याद रखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्टेड द एआई इम्पैक्ट समिट 2026, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो समिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स की जितने भी विनर्स वगैरह वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और तो एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो इस बारी कहाँ हुई थी?
इंडिया में हुई थी, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉट पॉइंट बन जाता है एग्जाम में पूछने लायक। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया। और इस बार की इंडिया में भी कहां पे हुई थी? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और थीम क्या थी? थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। थीम लिखेंगे आप, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस, वेलफेयर ऑफ ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर। ठीक है, इस बार की थीम ये थी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच टीम वॉन इट्स फर्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2026? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस टीम ने इस बार रणजी ट्रॉफी जीती है उनका पहला टाइटल था, यानी कि पहला खिताब था। कौन सी टीम है वो? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अपना पहला खिताब जीता इस बार रणजी ट्रॉफी का। रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? क्रिकेट से, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना है? आकिब नबी। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। अगर हम रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा, अगर भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टॉप क्लास, सबसे जो उच्च श्रेणी का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, जहां से कि प्लेयर्स का चयन होता है आगे क्या बोलते हैं इंडियन टीम के लिए, तो उस टूर्नामेंट को माना जाता है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 1934 एंड 1935 में, 34-35 में सबसे पहली बार शुरू करी गई थी। और अब तक सबसे ज्यादा खिताब किसके पास है? किताब किसके पास है? मुंबई के पास है, मुंबई के पास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसने फाइनल में किसको हराया था? किसको हराया था फाइनल में? फाइनल में कर्नाटका को हराया, कर्नाटका को हराया। और फाइनल भी कहां पे हुआ था बच्चों? कर्नाटका में ही हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। माउंट आबू रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हाल ही में चर्चा में रहा माउंट आबू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा राजस्थान। ये चर्चा में क्यों रहा है बच्चों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट, उन्होंने माउंट आबू का नेम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। और क्या रख दिया है? नाम चेंज हुआ इसका। ठीक है, नेम चेंज्ड, नेम चेंज्ड। नाम क्या रखा गया है? अबूराज, अबूराज नाम रखा गया है। ठीक है, ये पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थान का इकलौता, इकलौता हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन है। ठीक है, और ये है कहां पे? कौन सी हिल्स में है? अरावली हिल्स में। अरावली हिल्स, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे ये हिल स्टेशन है माउंट आबू। अरावली हिल्स की अगर हम बात करें, और माउंट आबू में ही, माउंट आबू में क्या है बच्चों? दिलवारा टेम्पल्स, दिलवारा टेम्पल्स, जो कि कौन से धर्म के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है? जैन धर्म के लिए, जैन रिलीजन के। ठीक है, दिलवारा टेम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिलवारा टेम्पल्स कहां है? माउंट आबू। अरावली हिल्स में माउंट आबू। अरावली हिल्स क्या है? भारत की, भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, यानी कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत पुरानी है। इसके नाम क्या है ये बच्चों? आपका जो, अगर हम उसकी बात करें, यूएसए की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका में एपलेशियन माउंटेन्स है। तो एपलेशियन माउंटेन्स हो गया और अरावली हिल्स हो गया। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, जो प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, दोनों की दोनों, अरावलीज भी और एपलेशियन। ठीक है, अरावलीज, अरावलीज का अगर सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर,
गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 17-22 मीटर। ठीक है, अब थोड़ी सी राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान जिसकी की कैपिटल क्या है जयपुर, इसको हम और क्या बोलते हैं पिंक सिटी, क्या बोलते हैं पिंक सिटी बोलते हैं। राजस्थान के अगर सीएम की बात करें कौन है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। गवर्नर की राज्यपाल की अगर हम बात करें गवर्नर कौन है हरिभाऊ, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, बागड़े। राजस्थान क्या बच्चों एरिया वाइज, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हमारा राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान किस चीज के लिए फेमस है बच्चों थार, थार डेजर्ट के लिए, थार डेजर्ट यानी कि जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। उसके बाद कुछ यहाँ पे क्या है कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से हैं केओलादेव, केओलादेव नेशनल पार्क है, और क्या क्या है सरिस्का है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, रणथंबोर है, रणथंबोर है, और कौन है मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है कहां के राजस्थान के। केवलादेव नेशनल पार्क की अगर हम बात करूं तो ये क्या है 1981 में भारत की जो पहली रामसर साइट थी, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी केवलादेव, किसके साथ अलॉन्ग विद चिलिका लेक, चिलिका लेक, यानी कि भारत की जो सबसे पहली रामसर साइट थी वो कौन कौन सी थी चिलिका लेक और केवलादेव, इनको 1981 में डेजिग्नेटेड, दे वर डिक्लेयर्ड एज डेजिग्नेटेड रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2026 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया था। तो किसके बीच में होती है ये एक्सरसाइज, होती है जापान और इंडिया के बीच में। तो इस बारी की कहां पे हुई है 2026 कहां पे हुई है चौबटिया, चौबटिया, चौबटिया कहां पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड में। उसके बाद अगर मैं इंडिया जापान की अदर एक्सरसाइज की बात करूं, अदर एक्सरसाइजेज बिटवीन इंडिया एंड जापान, यानी कि भारत और जापान के मध्य अन्य सैन्य अभ्यास। ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर 1 पे है जिमैक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरी कौन सी है वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। ठीक है, तीसरी कौन सी है मालाबार, मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज। अब ये जो मालाबार एक्सरसाइज है बच्चों ये वैसे होती किस किस के बीच में, क्वाड कंट्रीज के बीच में, क्वाड कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अब क्वाड, क्वाड नेशंस, क्वाड राज्य कौन से हैं, क्वाड राज्य कौन से हैं, तो ये 4 कंट्रीज के बीच का एक वो है, एक संगठन है, ग्रुप बनाया गया है। 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछा जाता है, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया जापान यूएसए एंड इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के बीच, ये चारों के बीच में जो ग्रुपिंग है उसको बोलते हैं क्वाड, और इन्हीं के आपस के बीच में ही होती है जो सैन्य अभ्यास, उसी को बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। एंड लास्ट इज शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री, ये भी किसकी के बीच में है इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो ये 4 होगी हमारी एक्सरसाइज। और धर्म गार्जियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, धर्म गार्जियन, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाते हैं। धर्म गार्जियन 2026 इन 2 देशों के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे एंड आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे गेन हो रही होगी। प्लस अभी हमारा
जो है एक मंथ कंप्लीट होने वाला है इसका। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ और फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम क्या करने वाले हैं, जो करंट अफेयर्स हैं उनको वीकली कवर करेंगे, ठीक है। जो आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स होंगे उसकी वीडियो अपलोड होगी संडे को। तो संडे को आप आराम से बैठ के घर में बैठ के पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। 35 टू 40 मिनट्स की वीडियो होगी और पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स होंगे वो एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो पूरे मंथ की वीडियोस आएंगी, टोटल 4 वीडियोस आएंगे, 4 वीडियोस में आपका पूरा मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर ऐसे ही साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए एंड अपना ख्याल रखें। अब मिलते हैं, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।